मैं नीरज गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट RVIT इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बेसिकली क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बनाई गई है। जो रोड एग्रीगेट हम रोड में यूज़ किया जाता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम उस एग्रीगेट को रोड में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी एग्रीगेट का सैंपल लेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, क्या क्या हमारा उसका प्रोसीजर है, इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा और ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं आगे इस वीडियो। क्रशिंग स्ट्रेंथ होती क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ जब किसी एग्रीगेट पर कोई लोड ग्रेजुअली लगता है तो उसे जो रेजिस्ट करने की जो पावर होती है किसी एग्रीगेट की, दैट इज कॉल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में हम क्या क्या एपरेटस यूज़ करते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे पास 3 तरीके की सीव होती हैं। नंबर फर्स्ट इज 12.5, 10 mm एंड 2.36 mm। और हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसका डाया 115 mm और डेप्थ 180 mm होती है। सेकेंड नेक्स्ट एपरेटस होता है हमारे पास डैम्पिंग रॉड। ये एक डैम्पिंग रॉड होती है, इसका डेप्थ होती है 600 mm और जो डाया होता है इसका 16 mm डाया होता है। एक हमारे पास ओपन सिलेंडर होता है जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, इसका डाया होता है हमारा 152 mm और जो इसकी डेप्थ होती है 140 mm होती है। एक इसके साथ डिटैचेबल बेस प्लेट लगी होती है, ये डिटैचेबल बेस प्लेट है। एक हमारे पास प्लंजर होता है जिसका डाया 150 mm होता है। एक वेइंग मशीन होती है हमारे पास और 3 ट्रे का यूज़ करते हैं हम लोग। सैंपल के तौर पे हम एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसका नाम है CTM, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इसके द्वारा हम इस अपर जॉ को नीचे फिक्स करते चले जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल जो हमारे पास डिटैचेबल सिलेंडर होता है उसके अंदर सैंपल रखते हैं, फिर उसे उसके ऊपर प्लंजर रख के इसके थ्रू लोड लगाते हैं। इसे बंद करने के बाद हम ये जो हमारा वॉल होता है वॉल को लूज रहता है, इसे बंद कर देते हैं कस के। फिर इसके बाद यहाँ से हम इस लीवर की सहायता से लोड लगाते चले जाते हैं। ऐसे करके लोड लगाते जाएंगे। जब ये लोड लगेगा तब इस डायल गेज की जो सुई है ये कुछ इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ये जो आपकी रेड वाली सुई है, जब आप लोड लगाते हैं ये दोनों सुई चलती चली जाती हैं और लोड लगने के बाद आप जब उस वॉल को खोल देते हैं, जो नीचे वॉल दिखाया जा रहा है उस वॉल को खोल देते हैं, तो ये रेड वाली जो सुई है ये ऊपर रुक जाती है उस लोड पर जहाँ तक हमने लोड लगाया है, और ये वाली ब्लैक वाली सुई नीचे अपनी जगह 0 पर आ जाती है। कुछ इस तरीके से यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस पर हमने टोटल कितना लोड लगाया। ये आपका अपर जॉ है, ये लोअर जॉ। इन दोनों के बीच में हम अपना सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर होता है विद बेस प्लेट लगाते हैं और उसके ऊपर प्लंजर फिक्स कर देते हैं। ये आपका पूरा इसका प्रोसीजर है। हमने तीनों सीट ले ली हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले 12.5 की सीव है, ये बीच में 10 mm की सीव और सबसे नीचे पेन लगा हुआ है। हम एग्रीगेट को इसके अंदर भरते हैं, लगभग 3.5 kg एग्रीगेट यूज लेते हैं। इसे आप शीप शेकर की सहायता से या मैनुअली भी सीव कर सकते हैं। ये एग्रीगेट जो 12.5 mm की सीट पे रिटेन हो गया है, इसे हम अलग हटा देते हैं।
जो एग्रीगेट 10 mm की सीट पर रिटेन हो जाता है उसे हम सैंपल के तौर पर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास सैंपल के तौर पे लगभग 3.5 kg सैंपल आ गया है। इसे हम मेजरिंग सिलेंडर में भरकर 3 लेयर में भरेंगे और हर लेयर में 25 बार टैंपिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम इस एग्रीगेट को पानी से अच्छी तरीके से साफ करेंगे। इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसे थर्मोस्टेटिक ओवन में रखकर 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाए। एग्रीगेट हमने जो हमारा 10 mm रिटेन है वो ले लिया है। अब उसे हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे पानी से। उसके बाद इसे ओवन में रखेंगे 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इससे इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है तो सारी रिमूव हो जाती है। घास फूस वगैरह सब भी इसके अंदर से निकल जाती है। एग्रीगेट हमारा अच्छी तरीके से साफ हो गया है। अब इसे मैं ट्रे में करके थर्मोस्टेटिक ओवन में रखने के लिए ले जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई घास फूस नहीं है। जो भी एंगुलर या फ्लेकी हमारे पास एग्रीगेट होगा उसे हम ऐसे निकाल देंगे। अब इसे ही एज इट इज़ मैं ओवन में रखूँगा। नॉब की सहायता से मैं इस टेम्परेचर को मेंटेन कर देता हूँ 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हम 4 घंटे बाद इस ओवन से जो एग्रीगेट है उसे निकालेंगे ताकि इसके अंदर से जितने भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाए। फिर इसके बाद हम आगे की जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। लगभग 4 घंटे हो गए हैं, हमारा एग्रीगेट अच्छे से गर्म हो गया होगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एग्रीगेट पूरी तरह सूख गया है और सैंपल बनाने के काम आ गया है। अब इसे हम मेजरिंग सिलेंडर में भरेंगे। एग्रीगेट हमने ओवन से निकाल लिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एग्रीगेट को इस मेजरिंग सिलेंडर में 3 लेयर में भरेंगे और हर लेयर को हम 25 टाइम्स इस टैंपिंग रॉड की सहायता से, जिधर ये राउंडेड है उधर की सहायता से इसे टैंप करेंगे। इसे हम टैंपिंग इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो लिक्विड्स हैं वो निकल जाए और ये अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए इस कप के अंदर। ये मेजरिंग सिलेंडर हमने भर लिया है। अब हम इस जो इसके अंदर एग्रीगेट है उसका वेट कर लेंगे। वेट कैसे करना है? सबसे पहले हम इस भरे हुए का वेट कर लेंगे, फिर इस खाली जो सिलेंडर है उसका वेट करके इसमें से माइनस कर लेंगे। जो एग्रीगेट का वेट आएगा वो कहलाएगा W।
इसका जो वेट आया है विद सिलेंड्रिकल मेजर कप, हम इसका वेट आया है लगभग 3 किलो 620 ग्राम। इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। अब इस एग्रीगेट को हम इस बोथ एंड्स जो ओपन सिलेंडर है इसमें 3 लेयर में भर लेंगे। एग्रीगेट इसमें पलटने के बाद हम इस सिलेंडर का वेट कर लेंगे। इसका वेट आया है 734 ग्राम। इसके ऊपर पिस्टन रख देते हैं। इसे रखने के बाद हम यहाँ से उठाकर इसे सीटीएम पर ले जाएंगे। सीटीएम को ऊपर करके हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। को विद बेस प्लेट हमने इसे इसके अंदर फिक्स कर दिया है। यहाँ से इसे टाइट कर दिया। अब मैं यहाँ से इस बॉल को बंद कर दूंगा। अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसके थ्रू, इस लीवर के थ्रू मैं लोड लगाता चला जाऊँगा। कुछ इस तरीके से लोड लगता चला जाएगा। जैसे जैसे लोड लगता चला जाएगा आपकी ये सुई धीरे ऊपर उठती चली जाएगी। जैसे जैसे इस पर लोड अप्लाई होता रहेगा ये सुई धीरे धीरे ऊपर बढ़ती चली जाएगी। लगभग 392 किलोन्यूटन या 400 किलोन्यूटन का लोड हम इस पर अप्लाई करेंगे। लगभग 392 किलोन्यूटन का लोड लगाएंगे हम। ये लगभग हमारा 392 किलोमीटर का लोड लग चुका है। अब हम इस बॉल को धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। एकदम से नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे करना है। ये रिलीज़ होने के बाद ये देखिए आपकी जो ब्लैक इस गेज में जो ये काली वाली सुई है ये 0 पे आ गई और ये जो रेड वाली सुई है हमारी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये उधर ही रुक गई जितना हमने इस पर लोड लगाया था। अब हम इसकी सहायता से अपने सैंपल को निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर रहेगा, ये स्टेप रहेगा, वो रहेगा हम इस सिलेंडर से एग्रीगेट इसे निकालने के बाद इस एग्रीगेट को 2.36 mm की सीप से पास कराएंगे। प्लंजर को निकाल देता हूँ मैं। देख लीजिए आप किस तरीके से क्रश्ड हो चुकी है पूरी एग्रीगेट। इस क्रश्ड मटेरियल को मैं इसमें निकाल लूँगा ट्रे में। फिर इसे 2.36 mm की सीप से पास कराऊँगा। वो जो 2.36 mm की सीप से पास होकर जो एग्रीगेट निकलेगा उसका नाम होगा W2। ये सिलेंडर से मैंने निकाल दिया है एग्रीगेट। अब इसे 2.36 mm की सीप से पास करा लूँगा मैं। अब ये जो ये 2.36 mm की सीप से पास हुआ है। अब मैं इसका वेट कर लेता हूँ।
इसका वेट आया है लगभग 559 ग्राम। ये होगा आपका W2। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कैलकुलेशन। अब हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेट ऑफ एग्रीगेट विद मेजरिंग सिलेंडर। जो मेजरिंग सिलेंडर हमने लिया था उसके अंदर जो वेट एग्रीगेट का आया था, दोनों का मिलाकर जो वेट आया था वो था, उसे हम मान लेते हैं WA। लगभग आया था 3620 ग्राम। और जो हमने मेजरिंग सिलेंडर था उसका वेट किया था, उसका वेट आया था 734 ग्राम। इसे हमने एज्यूम कर लिया WC, बट हमें चाहिए W1। W1 मतलब जो एग्रीगेट का केवल एग्रीगेट का वेट है वो होता है W1। तो हमने वेट ऑफ सैंपल पास थ्रू IS 12.5 एंड रिटेन ऑन 10 mm ISA, वो होगा हमारा एग्रीगेट, वो सैंपल होगा, वो होगा W1। तो W1 निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा दोनों का वेट आया था, मेजरिंग सिलेंडर और एग्रीगेट दोनों का प्लस उनका वेट माइनस केवल जो मेजरिंग सिलेंडर है उसका अकेले का वेट, दोनों वेट में इसमें से ये वाला माइनस कर दिया तो हमारा W1 निकल गया। नेक्स्ट आया वेट ऑफ मटेरियल पास थ्रू 2.36 mm ISA। जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया था उस एग्रीगेट पर, तो उसके बाद जो हमने 2.36 mm की सीप से पास कराया था उस मटेरियल का वेट जो होगा वो होगा W2। तो W2 हमारा जो आया था 559 ग्राम। परसेंटेज क्रशिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है W2/W1 × 100। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी जो वैल्यू आई 19.37%। सेम यही प्रोसीजर हम 2 सैंपल के लिए और करते हैं, मतलब 3 सैंपल के लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर उन तीनों की जो वैल्यूज आती हैं उनका एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है। उनकी एवरेज वैल्यू आने के बाद वो हमारी उस एग्रीगेट की परसेंटेज क्रशिंग वैल्यू कहलाती है। बस यही प्रैक्टिकल हमें इस तरीके से 3 सैंपल पे करना है और जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा रिजल्ट कहलाएगा। कुछ इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल आपका परफॉर्म किया जाता है।